एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं अंकित परिहार स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल मैथमेटिकल ज्ञान में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेबनिज थ्योरम यानी कि लेबनिज प्रमेय। क्या होती है लेबनिज थ्योरम, क्या इसके स्टेटमेंट है, एग्जांपल वगैरह सब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए भैया क्या करना है, अभी हमने प्रीवियस जो हमारे क्वेश्चन चल रहे थे यानी कि जो प्रीवियस क्लासेस जो चल रही थी उसमें हमने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को अच्छे से पढ़ा है। क्या होता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, तो अगर आपको वो वीडियो देखने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट हमने बीएससी वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाकर रखी है। तो भैया वहां पर होता था हमारे पास y एक फंक्शन होता था, उसका हम क्या करते थे डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन। तो y का y1 होता था, वापस से डिफरेंशिएशन करते थे भैया y2 के सर करे जाते थे भैया y3, ऐसे करते करते इसको कितने टाइम किया हमने n टाइम्स। तो इस प्रकार हम वहां पर क्या एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक डिफरेंशिएशन करते थे। तो जो इस क्रिया को यानी कि उत्तरोत्तर एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक डिफरेंशिएशन की जो क्रिया रहती है इसको हम क्या बोलते थे, उत्तरोत्तर अवकलन या सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो उसी से रिलेटेड है हमारा टॉपिक लेबनिज थ्योरम। सो लेबनिज थ्योरम में क्या होता है कि हमारे पास जैसे कि y इक्वल टू यू डॉट वी एक फंक्शन आ जाता है, इस प्रकार से हमारा एक फंक्शन होता है। तो जो ये u और v रहते हैं दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट यानी कि गुणा में होते हैं। तो इस प्रकार के जो हमारे फंक्शन रहते हैं उसका हम nth डेरिवेटिव कैसे निकालें। अभी तक हमने कैसे निकाले थे कि भैया हमें दे दिया, माना कि y इक्वल टू हमें दे दिया x टू द पावर n, तो इसका हमने डिफरेंशिएशन nth डेरिवेटिव कैसे निकाला था कि भैया y1 निकाल लो पहले, तो पावर आ गई इनटू में पावर में से एक कम वाला फॉर्मूला, फिर y2 निकाला n, फिर पावर आ गई इनटू में पावर में से एक कम। अगर आपको फॉर्मूले नहीं याद है तो भैया फॉर्मूले याद करिएगा, प्रीवियस क्लास में भी बोला था कि फॉर्मूले के बिना मत आइएगा और इसके प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं। y2 हो गया, डैश 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 करते करते yn कैसे निकालेंगे, सिमिलरिटीज देखते हैं। बात क्लियर है, n आ रहा है भैया, फिर n-1, फिर ऐसे डैश डैश करते करते x टू दी पावर n माइनस n। सो इसको हम कर देंगे yn इक्वल टू n-1 डैश 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 करके। यहाँ पर जो इसकी प्रीवियस टर्म जो होती है वो होती है n-1। ये जो अगर आपको नहीं आता है कि भाई ये कैसे हो रहा है तो इसकी प्रीवियस वीडियो की लिंक जो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे कि nth डेरिवेटिव जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये जो हमारा y टू द पावर y इक्वल टू x टू द पावर n है, ये हमारा स्टैंडर्ड वैल्यू हमने इसकी निकाल कर रखी है, जिसका एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया है। सो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप वीडियो जरूर देखें। तो भैया इसका जो हमारा आता था कि n-1, तो ये होता था n-n प्लस 1, ऐसे करके x टू द पावर n-n तो 0 हो जाता था। फिर क्या करते थे yn इक्वल टू n-1 डैश डैश डैश, n से n कैंसिल, यहाँ पर 1 बचता था। और अगर इसकी प्रीवियस टर्म हम निकालते थे तो क्या होता था कि यहाँ पर 2 1 3 ऐसे करते करते ये ऐसे होता था, और x टू द पावर 0 किसी की भी पावर 0 1 होता है, ये हमको पता है, तो ये 1 हो जाता था। तो इस प्रकार हम क्या देखते हैं कि n-1, यहाँ पर n-2 आता है, फिर ऐसे करते करते 3 2 1, और जो ये चीज आई है यानी कि 1 2 3 डॉट 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 n-2 n-1 n, तो ये कहाँ तक एक्सपोंड है, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल n, और कहीं पे आपको लिखा होगा n फैक्टोरियल के दो साइन होते हैं। तो इस प्रकार हमको x टू दी पावर n का nth डेरिवेटिव हमने निकाल रखा है। पर अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास दो फंक्शन एक दूसरे के प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई में आते हैं, तो उनको हम उनका nth डेरिवेटिव कैसे निकालें। तो इसके लिए हमारे पास जो थ्योरम है लेबनिज थ्योरम, ये बहुत ही इजी थ्योरम है। इसके जो हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए बढ़ते हैं हम इसके स्टेटमेंट की ओर। क्या है स्टेटमेंट, बहुत इजी है भैया, एक तो घबराना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। देखो इसमें आपको ध्यान चाहिएगा क्योंकि इसमें आपको प्रीवियस में क्या पढ़ा है 11th 12th, वहां का अगर बेसिक क्लियर है तो यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है। तो भैया स्टेटमेंट यानी कि कथन, स्टेटमेंट क्या है इसका कि माना
सॉरी स्टेटमेंट में माना था, स्टेटमेंट में आएगा यदि हमारे पास y इक्वल टू u डॉट v, हमने बता दिया कि अगर प्रोडक्ट वाले फंक्शन का nth डेरिवेटिव लेबनिज़ थ्योरम से निकालेंगे, तो अगर y इक्वल टू u डॉट v हमारा एक फलन है, इंग्लिश वाले लिखेंगे y इक्वल टू uv, इफ y इक्वल टू uv इज अ फंक्शन, एक फलन है जहां u और v क्या है भैया। अब आपके दिमाग में ये भी तो क्वेश्चन आएगा कि u और v क्या है, तो भैया कुछ तो समझ गए होंगे कि u है x का फलन, यानी कि फंक्शन ऑफ x। तो ये बात क्लियर है, x का फलन कैसे है कि u की प्लेस पे भी कोई x का फंक्शन आएगा और v की प्लेस पे भी कोई x का फंक्शन एक दूसरे के प्रोडक्ट में रहेंगे, तो उसके लिए हमारा ये लेबनिज़ थ्योरम है। तो क्या करेंगे तब, y का nवा या nth अवकल गुणांक निम्न प्रकार दिया जाता है। तो ये एज आपको लिखना है। तो कैसे दिया जाता है भैया, nth डेरिवेटिव ऑफ टू प्रोडक्ट फंक्शन। तो क्या होगा कि हमें क्या दिया है, पहले तो देखो कि y दिया है। अब हमें इसका nth डेरिवेटिव, तो क्या लिखेंगे इसको, dn अपॉन dxn। अब आप बोलेंगे अपॉन में x क्यों लिया है, क्योंकि u और v काई के फंक्शन है भैया x के, तो डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के। तो यहाँ पर लिखेंगे u डॉट v। तो इसका हमें nth डेरिवेटिव या तो y लिख लो या uv लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, uv का निकालना है। अब लेबनिज़ थ्योरम में अब आता है मेन पॉइंट, क्या करेंगे कि जो फर्स्ट है u उसका तो n टाइम्स और डॉट में v, n टाइम्स क्या, जो सफिक्स में जो भी हम लिखेंगे वो उसका डिफरेंशिएशन होगा कि कितने बार डिफरेंशिएशन उसका किया गया है। यहाँ पर u के सफिक्स में n लिखा है, यानी कि u का n टाइम्स डिफरेंशिएशन, और v के सफिक्स में कुछ नहीं, यानी कि v एज इट इज लिखना है। फिर क्या होता है nc1। अब भैया ये नई चीज है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा है 11th में, क्रमचय संचय के भैया याद, नाम तो याद आ गया है, पर क्या था इसका एक फॉर्मूला होता है कि अगर NCR इस टाइप से अगर हमें दिया हुआ है तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो NCR को हम लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, यानी कि पहले तो फैक्टोरियल n लिखना है, फिर अपॉन में क्या लिखना है, जो फैक्टोरियल r यहाँ पर जो होता है, उसके बाद डॉट करके अपॉन में हमें लिखना है n माइनस r कि भैया ये बात तो यहाँ तक तो हमें क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब NC1 हो गया। अब बोलेंगे NC1 क्यों, भैया फॉर्मूला है, आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब क्या होता है कि जो यहाँ पर NC1 करा है हमने, तो जो ये u है इसका एक कम डिफरेंशिएशन, यानी कि un-1, यहाँ पर n टाइम्स है तो एक कम क्या होगा, n-1। तो अगर u का कम होगा तो n का एक बढ़ाना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा v1। यहाँ अगर u का कम करा तो v का 1 हो गया, ठीक है भैया। इसी प्रकार nc2 हो जाएगा। nc2 क्या होगा, यहाँ पर n-1 है, वापस एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा un-2, और ये क्या हो जाएगा v, वेरी इजी, v2 हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ एक कम करा है तो यहाँ एक बढ़ेगा, तो v2 प्लस, इसको हम साफ करते हैं भैया क्योंकि इक्वेशन बड़ी है, ये हो जाएगा nc3vn, इसको आप बताओ क्या होगा, n क्या होगा 3, क्योंकि यहाँ पर हमें एक कम करना है, n-2 में से -1 जाएगा तो -3, यहाँ पर ये हो जाएगा v3 प्लस डैश 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 करते करते भैया हम आ गए कहाँ पर, vn, यानी कि u का तो 1 टाइम से हो जाएगा डिफरेंशिएशन और v का n टाइम्स। जैसे यहाँ पर un था तो यहाँ पर vn हो गया, इसी प्रकार इसको यहाँ पर हमारा ये होता है लेबनिज़ थ्योरम।
ये इसके सहारे मतलब इसी की सहायता से हम दो फंक्शन के प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव बिल्कुल इजी, ये बहुत ही इजी है, इसके द्वारा हम निकालेंगे तो हम आसानी से निकाल पाएंगे। अगर आप सोचोगे भैया दूसरे कोई तरीके से निकाल दें तो आपको बहुत ही ज्यादा टिपिकल होगा। तो भैया ये तो क्लियर है, एक बार और समझ लीजिए क्या होता है। u और v दो फंक्शन है हमारे एक दूसरे के प्रोडक्ट में, तो उसका nth डेरिवेटिव निकालना है तो क्या करेंगे, u को तो n टाइम्स, उसके बाद डॉट में v को एज इट इज लिखना है, फिर क्या करना है nc1 और यहाँ पर m का डिफरेंशिएशन एक एक कम करते जाना है और v का डिफरेंशिएशन एक एक बढ़ाते जाना है। तो भैया m का u का कम मतलब n-1 और v का यहाँ पर कुछ नहीं था तो v को 1 हो गया। फिर ऐसे करते करते 2 3 करते करते हमने n टाइम्स v का डिफरेंशिएशन किया। तो ये आपको नोट डाउन करना है, तो प्यारे बच्चों इसको नोट डाउन कर लो। हाँ, तो अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं। तो भैया जो भी बच्चे बीटेक बीएससी वाले हैं, स्पेशली तो हमारी बीएससी की बैच चल रही थी, लेकिन जो बीटेक वाले स्टूडेंट हैं वो भी जरूर देखें क्योंकि उनके सिलेबस में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट एग्जांपल नंबर 1 है x³ डॉट cos x का nवा अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, यानी कि nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x³ डॉट cos x का nवा अवकल गुणांक। पहले क्वेश्चन को पूरा लिख लेते हैं, ज्ञात कीजिए। तो भैया इंग्लिश वाले लिखेंगे कि हमें एक फंक्शन दिया है x³ डॉट cos x, यानी कि दो फंक्शन एक दूसरे के प्रोडक्ट में दिए हैं, तो इसका हमें nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या nवा अवकल गुणांक निकालना है। तो भैया अभी हमने पढ़ा है लेबनिज थ्योरम। तो लेबनिज थ्योरम में क्या पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन का अगर प्रोडक्ट दिया हो तो उसका nth डेरिवेटिव nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे, तो हम उसको लेबनिज थ्योरम से निकालते थे। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि इसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते थे। हाँ, तो हमने उसमें एक बात नहीं पढ़ी है, तो आप नोट करके इसको रेड लाइन के ऊपर जो आपकी कॉपी की रहती है उसमें लिखिए कि अगर x टू द पावर m, जहां जो m है एक धन पूर्णांक है, पहले इसको एज इट इज लिखिए, धन पूर्णांक है। ये इसलिए बता रहा हूं कि आप हमने वहां पे क्या पढ़ा था, dn/dxn और u और v दो फंक्शन होते थे। अब यहाँ पर दो फंक्शन तो है प्रोडक्ट में, लेकिन u v किसको सपोज करना है, ये हमारे लिए कंफ्यूजन है। तो इसके लिए जो एक नोट हम लिखेंगे यहाँ पर कि अगर हमारे पास x टू द पावर m में इस टाइप से अगर एक फंक्शन है, तो देखिए यहाँ पर भी हमारे x टू द पावर 3 दिया है, तो जो m होता है वो अगर एक धन पूर्णांक यानी कि m इज एक पॉजिटिव इंटीजर, सॉरी हाँ, तो अगर m एक धन पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं भैया, पहले तो इंटीजर की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। इंटीजर होते हैं हमारे द सेट ऑफ इंटीजर को क्या बोलते हैं कि उसमें जीरो भी इंक्लूड होता है और +-1 फिर +-2 फिर +-3 ऐसे डेश करते करते हमारा ये इंफिनिटी तक होता है। ये हमारा i का सेट होता है, यानी कि जो हमारे m जो x की पावर होगी वो क्या होगी, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि i+ क्या होता है भैया, इसको देख लीजिए, इसमें जीरो इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ +1 +2 +3 ऐसे डेश करते करते प्लस इंफिनिटी तक। इसको हम यहाँ पर अगर x की पावर में इस तरह के अगर धन पूर्णांक हो तो हमें जो ux है उसको क्या पुट करना है, तो v = x टू द पावर m पुट कर सकते हैं। तो भैया अगर v जो होगा उसको हम x टू द पावर m पुट कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है x टू द पावर 3 क्या है, 3 एक पॉजिटिव इंटीजर है क्या, तो कि हाँ भैया पॉजिटिव इंटीजर तो है, ये आपने उतार लिया। हाँ, इसको नोट डाउन करना था जो अभी हमने नोट लिखा था। हाँ, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं कि भैया x³ डॉट cos x, अभी क्या पढ़ा था x टू द पावर m, जहां m क्या था पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ भी जो 3 है एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो v = x³ मान सकते हैं, तो भैया बिल्कुल
बिल्कुल मान सकते हैं। तो सपोज कर लो v इक्वल टू एक्स क्यूब और एक और फंक्शन है यानी कि u, तो u बचा भैया, तो u किसको मान लेंगे, cos x को। अब बात यहाँ तक क्लियर है। तो इसको थोड़ा हम आसपास में लिख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा बड़ा होने वाला है। तो भैया बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बिल्कुल आसानी से ये समझ में आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन देख लिया तो भैया कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और ये क्वेश्चन तो भैया एक तो मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो आप, जो भी बच्चे हमारे, जो भी मित्र लोग हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लो, क्योंकि ये बीएससी में भी पूछा गया है बहुत बार क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अधिकतर 5 नंबर में आता था, पर अब नई शिक्षा नीति के अनुसार इसको हमें देखना है कि ये 8 नंबर या 15 नंबर में आ सकता है। तो भैया ये एग्जाम के अकॉर्डिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भैया इसको जरूर पढ़ें। हाँ, तो अब क्या करना है, सबसे पहले तो लेबनिज थ्योरम आपको हमने अभी पढ़ी है, उसमें हम निकालते थे क्या, u का पहले तो n टाइम्स होता था उसमें, और v का भी लास्ट में जाके v का n टाइम्स। तो इसी प्रकार हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर v1 क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, v2 6x, v3 6, v4 0 और v5 यानी कि आने वाले सारे 0 होंगे। तो भैया ये तो डिफरेंशिएशन तो याद है ना। हाँ भैया, पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बिल्कुल पढ़ के आइएगा, वरना यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आने वाला है। कैसे करा था, पावर आ गई इनटू में, पावर में से एक कम, यानी कि 3 इनटू में, और 3 में से एक जाएगा तो 2। इसी प्रकार हमने सारे डेरिवेटिव यहाँ पर v के निकाले। अब u के डेरिवेटिव भैया, तो u1 क्या होगा कि cos का तो होता है माइनस साइन, एंगल एज इट इज। उसके बाद u2 क्या होगा, माइनस साइन का होता है cos x एज इट इज। फिर u3 क्या होगा, साइन x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो ये बात तो क्लियर है। इसको डैश 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 करते करते हमें un निकालना है। क्या होगा भैया un, अगर un नहीं निकालना आता है, un नहीं निकालना आता है तो इससे प्रीवियस वीडियो के हम जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाकर वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि वहां पर हमने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑफ सम फंक्शन, यानी कि जो फंक्शन हमें बार बार पूछे जाते हैं उनका हमने वहां पर nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाला है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट बीएससी या बीटेक में है उनके लिए तो है ही सही, और जो हमारी सीरीज बीएससी वालों के लिए अभी चल रही है। तो भैया इसको ध्यान से पढ़ें। यूएन क्या निकाला था वहां पर, जिन बच्चों ने वो वीडियो देखा है वो तो बिल्कुल आसानी से निकाल लेंगे कि भैया अगर u इक्वल टू कोस है तो यूएन भी कोस में तो आएगा भैया कि कोस, और फंक्शन यानी कि जो थीटा है एंगल एज इट इज, और एंगल में क्या करते हैं n पाई बाय 2। तो ये हो गया हमारा u का nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, nth डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ये निकालना है तो आप प्रीवियस वीडियो जरूर देख लीजिए, वहां से आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी। तब लेबनिज प्रमेय से, देन बाय लेबनिज थ्योरम। क्या होता है भैया लेबनिज थ्योरम, अभी हमने पढ़ी है कि हमारे पास u डॉट v एक दूसरे के प्रोडक्ट में अगर फंक्शन है तो उसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, सॉरी इसको हम dxn लिखना है। हाँ, तो nth डेरिवेटिव क्या होगा कि भैया पहले तो un v, फिर क्या करते थे nc1, अगर nc1 करा है तो u का एक डिफरेंशिएशन कम यानी कि un-1, अगर यहाँ u का एक कम करा तो v का एक बढ़ा देंगे। इसी प्रकार हमें आपको फॉर्मूले को याद करना है। यहाँ पर v मतलब v का डिफरेंशिएशन कुछ था ही नहीं तो v को एज इट इज, अब un का एक माइनस हो गया तो v का एक प्लस हो गया। अब क्या करते थे फिर nc2, फिर u का वापस एक कम, मतलब n-1 में से एक और कम होगा। यहाँ पे देखिए n-1 वापस एक माइनस, तो ये हो जाएगा n-2। तो इस प्रकार यहाँ पर जो नेक्स्ट टर्म आएगी वो u के सफिक्स में n-2 आ जाएगा। क्लियर बात। अब क्या होता है जो v है उसकी एक डिफरेंशिएशन बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा v2। इसको हम डैश 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 करते करते कहां तक जाएंगे भैया, इनफाइनाइट तक। जो हमारी un जो लास्ट टर्म आती है वो है uvn, यानी कि यहाँ पे तो u का n टाइम्स, तो यहाँ पे u का 1 टाइम्स हो गया, और यहाँ पे v का 1 टाइम्स तो यहाँ पे v का n टाइम्स। इसी प्रकार इसका एक्सपांड होता है। तो भैया ये तो हो गया लेबनिज थ्योरम। बात क्लियर। इसको इक्वेशन 1 पुट कर लो।
अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में हम हमारी जो वैल्यू हमने यहाँ से निकाली है, जो हमें दो फंक्शन दिए थे, उनकी वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट करनी है। तो भैया आइए इसमें हम इसके मान रखते हैं। तो कैसे करेंगे भैया, तो आइए हम इसको देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर थोड़ी स्पेस की कमी है, तो इसको हम यहाँ साइड में देखते हैं। क्या है, पहले तो dn इसको एज इट इज लिखो भैया, dn/dxn। अब u v क्या दिया है, u v हमने क्या सपोज करा था, u को तो cos x और v को x क्यूब, तो इसकी वैल्यू भी रख दें। तो u को तो हम cos x रख देते हैं और v को x क्यूब, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लाई में हो गए। इक्वल में क्या चलेगा, un v। अब यहाँ पर un की वैल्यू रख दो और यहाँ पर v की वैल्यू, तो un की वैल्यू तो यहाँ पर है cos x + n π/2 और v की वैल्यू क्या है, x क्यूब, तो भैया ये हो गया। तो un की वैल्यू तो हो गई cos x + n π/2 डॉट में v एज इट इज, यानी कि x क्यूब, फिर प्लस साइन लगाना है बीच में क्योंकि फॉर्मूले में प्लस है। फिर क्या करना है, nc1, वेरी गुड। तो भैया nc1 कर दिया हमने, nc1 फिर क्या दिया है, un-1। अब भैया आपने निकाल लिया un, तो निकाल लिया। अब आप सोच रहे होंगे un-1 कैसे निकालेंगे। तो भैया जो हमने डॉट 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 लिखा था, अगर un है हमारे डॉट डॉट में, तो इसकी प्रीवियस टर्म भी तो होगी। आइए इसको दूसरी तरीके से समझते हैं। अगर u3 है, u4 निकाल सकते हैं कैसे, अगर sin x का वापस एक बार डिफरेंशिएशन कर देंगे तो u4 निकल जाएगा, यानी कि वो भी हमारा डैश 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 में इंक्लूडिंग होगा। तो un-1 भी होगा, un-2 भी होगा, un-3 भी हमारा इस डैश डैश में इंक्लूड होगा। तो भैया सारी वैल्यू निकाल ली। तो un-1 कैसे निकालेंगे, यहाँ पर अगर n टाइम डिफरेंशिएशन किया था तो हमारा π/2 के साथ n टाइम n का गुणा, अगर un-1 निकालना है तो π/2 के साथ n-1 का मल्टीप्लाई, वेरी इजी। तो क्या करेंगे, cos तो एज इट इज x + n-1 × π/2। अब सोचेंगे भैया ऐसा कैसे करा, समझ में आ गया ना आपको, n-2 क्यों करा, क्योंकि हाँ n-1 क्यों करा, क्योंकि un-1 है, इसलिए यहाँ पर भी n-1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ n था तो n, n-1 है तो n-1। अब v1 की वैल्यू रखनी है, क्योंकि un-1 के साथ v1 चल रहा है, तो भैया v1 की वैल्यू 3x², सो इनटू में करके लिखिए आप 3x²। ठीक है भैया, यहाँ तक बात क्लियर है, यानी कि हमारा इतना पोर्शन तो कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं nc2। तो भैया nc2 क्या लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई इसके साथ भैया इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब इसके आगे जो आएगी वो टर्म हम यहाँ पर प्लस करते हैं। हमारे पास थोड़ी स्पेस की कमी है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर मैं इधर का साफ कर दूंगा तो आपको उधर का समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से वैल्यू पुट करनी है, ठीक। nc2, तो भैया ये हो गया nc2 un-2, तो भैया आप निकाल सकते हो cos un, तो हमें दिया है cos x + n π/2, तो un-2 क्या हो जाएगा, x + n-2 π/2। यहाँ तक क्लियर। अब nc2 के साथ v2 दिया है, तो v2 क्या है, 6x, तो n2 में 6x कर दो, प्लस बीच में फॉर्मूले का प्लस लगाना है, यानी कि nc2 भी हो गया। इसके आगे वाली टर्म हमने फॉर्मूले में पढ़ा था, इसके आगे nc3 आता है, मतलब डैश 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 में सब आ जाता है। हम यहाँ पर अगर नहीं लिखा है तो भी आएगा और लिखा है तो भी आएगा, ठीक। तो nc3 निकालना है, क्यों निकालना है, क्योंकि भैया v3 की भी कोई वैल्यू है। अगर हम निकालेंगे भैया वो v4 की, तो v4 अगर ना भी निकाले तो चले, क्योंकि अगर हम यहाँ पर जैसे कि इसकी फोर्थ टर्म देखो तो nc4 हो जाएगा और un-4 और v4 हो जाएगा, ठीक। अगर हम v4 की वैल्यू इस फंक्शन में रखें तो ये तो हो जाएगा 0, अगर 0 का इन में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो आगे वाले मतलब सारे 0 है तो आगे तो निकालना जरूरी नहीं है। तो अगर हम 3 तक ही इसका जो एक्सपांड करें तो हमारा जो इसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है वो हम निकाल सकते हैं। तो बात क्लियर। अब nc2 भी हो गया, इसके आगे nc3 निकालने की, क्योंकि v3 की कोई वैल्यू है, यानी कि कोई इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू है, तो भैया ठीक है v3, यहाँ तो हो जाएगा nc3। अब nc3 के साथ क्या आता था, इसकी अगली टर्म में लिख देता हूँ भैया, n प्लस करके nc3 un-3 और v3। तो un-3 कैसे लिखेंगे भैया, un-2 लिख दिया है तो un-3 भी आसानी से लिख सकते हो, इनटू
cos x प्लस n माइनस 3 पाई बाय 2 इंटू में क्या चलेगा v3 की वैल्यू 6, तो भैया ये लिख दिया हमने 6। अब कुछ बल सॉरी 6 हमारा मल्टीप्लाई में होगा। 6 दिख रहा है आपको? अगर ना दिखे तो भैया 6 को यहाँ से उठा के आप cos के यहाँ पर लिख दीजिए। अगर समझ में आ गया हो कि v3 की वैल्यू 6 है, तो अगर पीछे लिखो या आगे कोई, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो भैया ये क्लियर है। आप बोलोगे भैया एक बार और NC4 भी लिख रख दो, तो भैया लो एक बार आपके लिए NC4 भी हम रख देते हैं। NC4, अब NC4 हो गया तो UN-4 होगा, तो क्या होगा भैया cos x प्लस n-4 अपॉन पाई बाय 2। ये बात क्लियर कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर हाँ भैया क्लियर, ठीक है डॉट। अब डॉट में क्या आएगा v4, यानी कि अगर NC4 है तो v4 की वैल्यू क्या है 0 इंटू 0। अब किसी का भी 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, तो इसकी जगह पूरी की जगह पे तो ये पूरा 0 हो ही जाएगा। तो भैया इसको हम नेक्स्ट टर्म में 0 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया यहाँ तक तो पहले आप इसको नोट डाउन करो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा रब करूंगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस की थोड़ी कमी है भैया। तो ये फॉर्मूला तो क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इम्प्लाइज cos x प्लस n पाई बाय 2, तो इसको लिखेंगे हम cos x प्लस n पाई बाय 2 x क्यूब प्लस x क्यूब इज इट इज NC1 को क्या खोलेंगे? NC1 मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था कि अगर हमारे पास इस प्रकार से कुछ दिया हो कि NCR ये दिया है, क्या कैसे खोलेंगे इसको? ऊपर वाले का तो ऊपर फैक्टोरियल यानी कि n फैक्टोरियल, और जो r दिया है जो c के सफिक्स में उसका नीचे अपॉन फैक्टोरियल, फिर क्या करना है इनटू n माइनस r। इस प्रकार से हम इसको खोलते हैं। तो NC1 कैसे खोलेंगे? तो ये तो हो गया NC1 फैक्टोरियल n अपॉन में 1 है तो फैक्टोरियल 1 n माइनस 1, ठीक है। r की जगह यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर r की प्लेस पर हमने 1 1 पुट कर दिया। अब इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n को n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या? और कैसे लिख सकते हैं भैया कि अगर आप देखो हमारे पास फैक्टोरियल 5 है, इसको हम क्या कर देते 5 4 3 2 1 ऐसे लिखते थे। अगर हम इसको यूं भी तो लिख सकते हैं 5 डॉट फैक्टोरियल 4, क्यों? क्योंकि भैया इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 5 डॉट फैक्टोरियल 4 को वापस खोलेंगे तो 4 3 2 1, तो ये दोनों इक्वल होंगे। यानी कि इसकी अगर हमने n निकाल लिया तो उसकी एक कम वैल्यू यहाँ पर हमें फैक्टोरियल में मिलेगी। तो भैया ये क्लियर है n-1। अब क्या है 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर 1 n-1 फैक्टोरियल n-1 n-1 से फैक्टोरियल n-1 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ n। तो भैया यहाँ तक बात क्लियर है। तो NC1 की वैल्यू तो भैया पता चल गई n, तो भैया करो आगे जल्दी से। तो NC1 तो n रख दिया। अब क्या है cos x प्लस n-1 पाई बाय 2, ठीक है, इंटू 3x स्क्वायर प्लस NC2 की वैल्यू जल्दी जल्दी निकालो। कैसे निकाली थी कि भैया NC2 क्या होता था ऊपर वाले का तो फैक्टोरियल, फिर r का वापस अपॉन फैक्टोरियल, r की जगह पे 2 है तो 2 का फैक्टोरियल, फिर मल्टीप्लाई क्या करते थे n माइनस r यानी कि n-2 फैक्टोरियल n को क्या लिख सकते हैं n-1 फैक्टोरियल n-2 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 का तो 2 डॉट 1 इंटू n-2, तो n-2 फैक्टोरियल से n-2 फैक्टोरियल कैंसल, तो यहाँ पर बच जाएगा n-1 अपॉन 2, ठीक है भैया यहाँ तक बात क्लियर है। तो NC2 की वैल्यू क्या हो गई n-1 अपॉन 2, तो ये लिख दो n-1 अपॉन 2 NC2। इसके मल्टीप्लाई में क्या चल रहा है भैया, इसके मल्टीप्लाई में लिख लो आप cos x प्लस n-2 पाई बाय 2 ये चल रहा है, और इसके मल्टीप्लाई में 6x इंटू ये 6x आप पहले लिख लो, ये तीनों टर्म यानी कि ये और ये मल्टीप्लाई में, यहाँ तक क्लियर है। तो भैया NC2 भी हो गया। एक और टर्म बची है NC3।
तो इसको इंटू पर प्लस करके, सॉरी प्लस का साइन है तो NC3 कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले से निकालो। अब ये आपको ही निकालना है भैया, है ना। ठीक, NC3 निकालो तो NC3 की वैल्यू क्या है ये, हाँ तो n-1 n-2 अपॉन 6, ये वैल्यू आपकी NC3 की वैल्यू आएगी। तो भैया बात क्लियर है। अब NC3 की वैल्यू 6, ठीक है, NC3 की वैल्यू निकाल ली। इनटू में क्या चल रहा है हमारा 6 डॉट cos x प्लस n-3 पाई बाय 2, ये यहाँ पर हमारा एक्सपोनेंट होता है, प्लस क्या करेंगे प्लस 0, ठीक है 0, हाँ तो भैया 0 ही आएगा ना, 0 में किसका भी मल्टीप्लाई करो 0 ही होता है, तो ये 0 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको फाइनल आंसर भैया लिख दो। इसको हम रफ करते हैं इधर वाला, LHS से इसको रफ करा। अब कैसे करेंगे भैया, लाइन कीजिए, दैट इज हिंदी में लिखेंगे अर्थात LHS ले लो, इसमें dn अपॉन dxn, क्या दी है cos x डॉट x क्यूब, इसका हमने nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट निकाला है। भैया ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, पहले ही बता दिया है। क्या करना है, cos x क्यूब को आगे ले लो, ऐसा करो तो भैया इसका हम यहाँ की वजह इसको यहाँ पर इक्वल करके लिख देते हैं, ठीक है भैया। क्या होगा x क्यूब, फिर यहाँ से cos x प्लस n पाई बाय 2 cos x प्लस n पाई बाय 2, ठीक है, ये भी क्लियर है। उसके बाद प्लस करके प्लस n cos x प्लस n माइनस 1 पाई बाय 2, तो यहाँ पर भी आप ये जो 3x स्क्वायर है इसको यहाँ पर आगे ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3nx स्क्वायर, फिर cos x प्लस n माइनस 1 पाई बाय 2 एज इट इज। अब क्या एक और टर्म है प्लस करके n माइनस 1, यहाँ पे आप 2 से 6 को काटेंगे तो क्या होगा 3, ठीक है, और यहाँ पर 6 से 6 से डिवाइड तो 1 बचेगा, ठीक, बात क्लियर है। फिर प्लस करना है, प्लस का साइन करके n माइनस 1 इंटू 3, ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे 3n डॉट n माइनस 1, उसके बाद बचा है यहाँ पर x, तो भैया x को लिख दो। x के बाद क्या बचा है cos x प्लस n माइनस 2 पाई बाय 2, ये टर्म बची है, ठीक है, दिख रहा है भैया। अब क्या है n माइनस 1 प्लस करके, तो प्लस n माइनस 1 n माइनस 2, 6 से तो 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा सिर्फ cos x प्लस n माइनस 3 पाई बाय 2, और एक और टर्म तो 0 है, तो 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसको आप अंडरलाइन करके फाइनल आंसर लिख लीजिए। तो नीचे आपको लिखना है जो कि x क्यूब डॉट cos x का nवा अवकल गुणांक है, ठीक है भैया। तो ये हो गया हमारा x क्यूब प्लस cos x का nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस हम एक एग्जांपल सॉल्व कर पाएंगे। तो जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें हम कंसेप्ट के साथ में जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो हम उसमें सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक एग्जाम्पल में तो भैया ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बार पूछा भी गया है, ये आ भी सकता है, पर हम इसके और 2-4 एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत टाइम पूछे भी गए हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।